ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि एकादशी का बड़ा प्यारा सा दिन आ गया है और आज हम एकादशी पे किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे, जो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर मैं आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करूंगी। इनमें से जो भी उपाय आपको अच्छा लगे या आसान लगे, आप उसे एकादशी के दिन कर लीजिएगा। आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा और साथ ही सारी एकादशियों के व्रत का फल भी आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। पहला उपाय किस लिए है? अगर आप अपने घर में चाहते हैं कि शांति बनी रहे, क्लेश ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, तो आप एकादशी के दिन इस उपाय को अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप एकादशी के दिन पीली चीज़, कोई भी पीली चीज़ आप ले सकते हैं, वो आपको दान करनी है। लेकिन ये मंदिर में दान नहीं करनी है, किसी पंडित को दान नहीं करनी है और घर से बाहर दान नहीं करनी है। तो कैसे दान करनी है? आप कोई भी पीली चीज़ लीजिए। आप दाल ले सकते हैं, पीला कपड़ा ले सकते हैं या पीली मिठाई ले सकते हैं। आप कुछ भी लीजिए और आपके घर में जो आपसे बड़ा व्यक्ति है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, माता हो सकती है, कोई भी व्यक्ति जो आपसे उम्र में बड़ा हो, आपको पीली चीज़ उनको दान देनी है। ध्यान रखिएगा कि अपने से छोटे को नहीं देनी है, अपने से बड़े को ही दान देनी है। आप पीली मिठाई दे सकते हैं उन्हें, आप पीले रंग की शर्ट दे सकते हैं, आप कोई पीले रंग की शर्ट या कोई भी चीज़ आप उन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं, या आप उन्हें चने की दाल दे सकते हैं। लेकिन अपने से बड़े व्यक्ति को आपको कोई पीली चीज़ देनी है, दान करनी है। तो दोस्तों, ऐसा करने से घर में सुख और शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं घर में सुख शांति रहे, तो आप इस उपाय को एकादशी के दिन जरूर करके देखिएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब दोस्तों, दूसरा उपाय किस लिए है? दूसरा उपाय है, अगर आपकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना है और वो पूरी नहीं हो रही, तो उस मनोकामना को पूरी करने के लिए आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको लेनी है 108 बेलपत्र। अब आप सोचेंगे कि 108 बेलपत्र कहाँ से मिलेंगी? तो आप बेलपत्र भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग से लेकर धोकर भी आप उन्हें दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। तो आपको लेनी है 108 बेलपत्र और ध्यान रखिएगा कि वो कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ़ सुथरी बेलपत्र लेनी है और उसके बाद आप लेंगे कोई मौली या कलावा और उसके बाद आप उसकी माला बना लेंगे। ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र में नीचे की तरफ डंडी अवश्य होनी चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप सुई से माला नहीं बनाएंगे, आप सुई नहीं चुभाएंगे बेलपत्र में। अगर बेलपत्र में सुई चुभाते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय होता है। अगर कभी बेलपत्र के ऊपर पैर भी रख जाता है, तब भी हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है, या हम गलत समय पर बेलपत्र को पेड़ से तोड़ते हैं, तब भी हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र में सुई बिल्कुल नहीं लगानी है। आप मौली, कलावा या फिर कच्चा सूत, कुछ भी चीज़ हो, आप उसके द्वारा डंडियों को बांधते हुए उन 108 बेलपत्र की माला बना लीजिएगा। और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर वो माला आपको शिवलिंग को पहनानी है, लेकिन ऐसे ही नहीं पहनानी। माला जलाधारी से टच होते हुए, यानी जलाधारी से होते हुए, तब भगवान भोलेनाथ को वो माला आपको पहनानी है। और उसके बाद आपको वहाँ पर एक देसी घी का गोल बाती वाला दीपक लगाना है। दीपक में आप थोड़ा सा घी डालिएगा। जितनी देर वो दीपक जलेगा, आपको वहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करना है। 2 मिनट जले या 5 मिनट जले, और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए, आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरी ये मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, आप उसे पूरा करिएगा और उसके बाद अपने घर आ जाइएगा। दोस्तों, ये 108 बेलपत्र की माला वाला उपाय आपको एकादशी के दिन ही करना है और आप इस उपाय को किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन तीसरे उपाय को जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।
और दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आप कहेंगे कि तीसरे उपाय को करने से क्या होगा? तो दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारे पास कुछ हो या ना हो, पर धन अवश्य होना चाहिए जो हमारी परेशानियों में काम आए। बात भी सही है। तो जो तीसरा उपाय है ये धन संपदा के लिए है। अगर घर में पैसों की तंगी चल रही है या कोई परेशानी चल रही है तो आप इस उपाय को एकादशी के दिन जरूर करिएगा। अब इसके लिए आप एकादशी के दिन शाम के समय आंवले के पेड़ के पास जाएंगे और वहां जाकर आप एक दिया लंबी बत्ती का लगाएंगे। तो पहला काम तो आपने ये कर दिया कि आंवले के पेड़ के नीचे लंबी बाती का एक दीपक जलाया। उसका बाद दूसरा काम जो आपको करना है कि आप गौ माता के दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई या मिष्ठान, ध्यान रखिएगा, केवल गौ माता के दूध से बनी हुई कोई भी मिष्ठान या कोई भी चीज़ आप लाएंगे और आंवले के पेड़ के नीचे उसका भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भाई मेरे यहाँ ये परेशानी चल रही है, धन की कमी चल रही है, या फिर कर्ज बहुत हो रहा है, कर्ज पूरा होने का नाम नहीं ले रहा, या जो भी आपकी परेशानी है पैसों को लेकर, यानी पैसे के लेकर जो भी तंगी या कोई भी परेशानी है, उसके लिए आप भगवान से वहाँ बैठकर प्रार्थना करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो आंवले के पेड़ की परिक्रमा भी कर सकते हैं, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जैसे भी आप चाहें आंवले के पेड़ की परिक्रमा कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आप जिस मिष्ठान को लेकर गए हैं इस मिष्ठान को आप वहीं पर जो लोग हों उन्हें बांट दीजिएगा और उसके बाद बचा हुआ मिष्ठान आप अपने घर लेकर आ जाइएगा और घर के सदस्य में बांट दीजिएगा। अब आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप खीर बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि खीर जो होती है वो एकादशी के दिन नहीं बनाई जाती। चावल एकादशी के दिन नहीं खाए जाते हैं। तो आप खीर छोड़कर गौ माता के दूध का कोई भी मिष्ठान बना सकते हैं। दूध को थोड़ा भून कर रबड़ी बना लीजिए या कुछ और बना लीजिए, लेकिन आप खीर नहीं बनाएंगे क्योंकि एकादशी के दिन खीर नहीं खाते हैं। चावल नहीं खाते हैं तो जब लोग आपका प्रसाद नहीं लेंगे, बहुत से लोग तो खाते ही नहीं हैं, तो आपका प्रसाद बेकार जाएगा। इसलिए गौ माता के दूध का आप कुछ भी ऐसा बनाइए जो सभी लोग ले लें और फिर सबको बांट के और अब बचा हुआ अपने घर ले आइए और अपने घर के सदस्यों में बांटिए। अगर आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, पैसों की परेशानी के लिए आप एकादशी के दिन इस उपाय को अवश्य करिएगा। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और उसकी पूजा करें। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं का वास होता है और जो व्यक्ति एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता है उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी उसको प्राप्त होता है। अगला उपाय है दोस्तों, एकादशी के दिन आप तुलसी की पूजा अवश्य करें। अगर आप आर्थिक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे की पूजा अवश्य करें और उसके पास आप एक देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करने से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। तो एकादशी के दिन आप तुलसी की पूजा अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए हुए एकादशी पर किए जाने वाले उपाय। अगर इनमें से जो भी उपाय आपको पसंद आए, आप एकादशी के दिन उस उपाय को अवश्य करिएगा। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों का भला हो सके। इसी के साथ दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।